राम राम जी सारण है। और आपने बेरा है कि हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव की जो टेम है वो लगभग फाइनल हो गया है। और इस टेम यू ऐसा टेम है कि आप अपने गांव में अगर ऊंचा लेके जाना चाहो और नीचा लेके जाना चाहो, दोनों काम आपके वोट की ताकत कर सके है, आपकी समझ कर सके है। जे आप चाहो आपके गांव का विकास करना, तो आपने एक इसे कैंडिडेट की जरूरत है, या आपने एक इसे उम्मीदवार की जरूरत है जो आपकी सुने भी और समझे भी। इसे उम्मीदवार ना आप पीछे छोड़ो जो सरपंच बन के 5 साल या 7 साल आपकी सुध नहीं लेता है। लेकिन मैं और इतना ही कहूंगी कि अगर आपने अपने गांव का विकास करना है, देखिए आपको पता होगा, मैंने पीछे एक इंटरव्यू में भी बोला था कि अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हो तो कड़ा विरोध कीजिए गांव में जो इलेक्शन के दौरान शराब बांटी जाती है उनका। उसके बाद विरोध कीजिए आप उस इंसान का जो बहुत सारे पैसे लगा करके सरपंच की उस कुर्सी पर बैठने के सपने देखता है उसका। और उसके बाद मैं आपको बोलूंगी, आप उसका विरोध कीजिए जो आपको और आपके गांव को उस कुर्सी पर बैठने के बाद कुछ नहीं समझता। आपने देखा होगा प्रत्येक गांव में कोई ना कोई गुट बटा होता है। गुट बटने का मतलब कि गांव में दो राजनीतिक दल ऐसे मिलेंगे, मतलब जिसमें एक की जीत फाइनल होगी और दूसरा दूसरे नंबर पर रह जाएगा। और फिर आप बोलते हो और हम बोलते हैं कि इस गांव में या इस गांव में अगर कोई सरपंच उठ सकता है ना, वो इन दो गुटों में से कोई एक है और इन दो गुटों की जीत होगी। वो हमारी अवधारणा होती है, क्योंकि भाई देखो सरकार ने तो हमें एक हक दिया है। आप अपने वोट का प्रयोग कर सकते हो, मैं अपने वोट का प्रयोग कर सकती हूँ। और उस वोट के अंदर इतनी ताकत होती है। उस वोट के अंदर मैं बताऊं आपको, एक सरकार पलटने की अगर ताकत है ना, तो आपके अपने गांव का भविष्य बनाने की और बिगाड़ने की भी ताकत होती है। आपने देखा होगा कि अगर गांव में पिछली योजना, मतलब जो इससे पहले जो योजना थी, अगर उसका कोई भी सरपंच, उस गांव का मुखिया, मतलब दुर्भाग्यवश मानिए आप उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती, या दुर्भाग्यवश मानिए उसके ऊपर कोई केस चला होता है, तो हमारा गांव 5 वर्ष पीछे नहीं जाता, हमारा गांव अनेक वर्ष पीछे चला जाता है। और जितना विकास हमने किया था, मतलब पीछे वाले सालों में जहां तक अब हम अपना विकास करते आ रहे थे, उस सारे के सारे विकास पर वो 5 साल पानी फेर जाती है। आपको पता होगा क्यों फेर जाती है पानी? क्योंकि जिस सरपंच के ऊपर केस चलेंगे उसके माइंड में सिर्फ केस ही घूमेगा। या फिर जो सरपंच पैसा लगा के, मतलब अंधा खर्चा चुनाव के टाइम पर होता है, जो सरपंच पैसा लगा करके बनेगा, यकीन मानिए वो सरपंच विकास नहीं करेगा। उसने जो पैसा लगाया है वो उसी की पूर्ति आने वाले 5 वर्षों में करेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा गांव आने वाले समय में उस तरफ बढ़े, जहां हम उसको एक भारत के नक्शे पर देखना चाहते हैं या हरियाणा के नक्शे पर देखना चाहते हैं, हम उसको एक आदर्श गांव के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले उसके लिए आदर्श आपके विचार होने चाहिए। आपके अंदर वोट डालते समय ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे परिवार का है या ये उस गुट का है, मैं उस गुट में शामिल हूं तो मैं इसी को वोट करूंगा। आप वोट डालते समय एक उम्मीदवार को देखिए। उम्मीदवार को भी कैसे देखिए? अगर पहले से वो आपके गांव के लिए कुछ करता आ रहा है, आप ऐसे उम्मीदवार को बिल्कुल भी मत चुनिए जो अपना एक प्रतिनिधि रखता है। हम नहीं बोल देते कि फलाने गांव में जो सरपंच है उसका प्रतिनिधि ये है, उसका प्रतिनिधि ये है। उस सरपंच को आप कभी भी नहीं चुनिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान मैं बताती हूँ। प्रतिनिधि, सरपंच आपको मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर देगा उस प्रतिनिधि का, और प्रतिनिधि आपको हमेशा बोलेगा सरपंच से बात करके बताऊंगा, ये करके बताऊंगा। तो जो इंसान सरपंची के पद पर तो बैठ जाता है लेकिन आपसे मिलने में आंख चुराता है, आप उसको अपने गांव का सरपंच कभी भी मत बनाइए। मतलब इन बातों से आपके गांव में सरपंच सर्वसम्मति से चुना जा सकता है। आपको अच्छी खासा, आपको उसका मैं बता दूं पैसा भी मिलता है, और पैसा मिलने के बाद वो पैसा गांव के हित में भी लगाया जा सकता है। और अच्छा खासा आपके गांव का नाम जाता है आगे। और लोग सोचते हैं कि उस गांव में इतना भाईचारा है कि सर्व सम्मति से एक सरपंच बनाया गया है। जहां तक हो सके सर्व सम्मति से बनाया गया सरपंच जितना विकास करेगा ना, मेरे ख्याल से इतना विकास कोई भी नहीं कर सकता। और जो पैसा लगा करके जो सरपंच बने